था कि बेसिक फाउंडेशन, कि षट द्रव्यों के अंदर किस तरह से गुण होते हैं और जीव किस तरह से पराक्रम करता है, पुरुषार्थ करता है, जिससे बॉडी के अंदर, आत्मा के अंदर जो प्रकंपन होते हैं, और फिर किस तरह से जीव के साथ कर्म जुड़ करके कर्मों का बंधन होता है, ये सब हमने कल सीखा था। और साथ में मोह कर्म की 28 प्रकृतियों के बारे में भी जाना था, और जो दर्शन मोहनीय कर्म की 3 प्रकृतियां हैं, और अनंतानुबंधी क्रोध, मानना या लोभ, इन 7 को दर्शन सप्तक कहते हैं। और हास्य, रति, अर्ति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये जो 6 प्रकृतियां है, इसे हास्य शतक कहते हैं। फिर 3 वेद भी साथ में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमने सारी चीजें कल जानकारी प्राप्त की थी। वो सारा का सारा जो कल हमने सीखा था वो बेसिक फाउंडेशन है, जिसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। गुणस्थान को समझने से पहले हमने कल डेफिनेशन में भी सीखा था कि गुणस्थान किसे कहते हैं। जो आत्मा, जिसके अंदर गुण है, तो आत्मा का जो स्थान होता है कषाय और योग के निमित्त से, जो आत्मा की जो तत्तम अवस्था होती है, उसे गुण स्थान कहते हैं। उसे समवायिक सूत्र में जीव स्थान भी कहते हैं। ये सारी चीजें हमने कल क्लास के अंदर सीखी थी। तो ये रिविजन। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जहां पर गुण स्थान के अंदर 2 बातें आती है, एक आता है लक्षण और दूसरा आता है गुण। लक्षण का मतलब क्या है कि बाहर से जो देख करके हमको पता चलता है, इसको क्या कहेंगे, बाहर का रूप हो, रंग हो, इन सबको देख करके पता चलता है कि इसका ये लक्षण है। उसे देख करके हम पहचान सकते हैं। बाहर से जो रूप रंग को देख करके जिसकी पहचान होती है, उसे क्या कहा, लक्षण। जैसे उदाहरण के लिए मोक्षारोहण बुक में उदाहरण दिया गया है संतरे का। संतरा ऑरेंज कह दो, तो ये ऑरेंज को देखते हैं, दिखने में कैसा है, गोल है और केसरिया रंग है, तो ऑरेंज कलर का है और राउंड है। उसे देखते ही पता चल जाता है कि ये बाहरी लक्षणों को अगर सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उसे देख करके ही पता चल जाता है कि ये केसरी रंग का है, ऑरेंज कलर का है और गोल है, तो ये संतरा है, ये सेब एप्पल नहीं हो सकता है, ऐसा हमको पता चल जाता है। और इसके अंदर गुण का मतलब क्या है कि जो स्वभाव कण कण के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए संतरे के अंदर क्या रहेगा, खट्टापन रहेगा, करेक्ट। और खट्टापन किसके कारण से है, सिट्रिक एसिड के कारण से। हम थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से भी चलते हैं। विटामिन सी है, सिट्रिक एसिड है ना। तो खट्टेपन का कारण मुख्य रूप से क्या है, सिट्रिक एसिड है और विटामिन सी है। तो इन सब के कारण से संतरे के हर एक कण में क्या मिलेगा, खट्टापन मिलेगा। तो एक खट्टेपन संतरे का क्या है, गुण है। तो स्वभाव उनके अंदर जो ऐसे ऐसे क्वालिटीज जो हर एक कण कण के अंदर समाविष्ट होता है, उसे गुण का। तो बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से जीव के जो स्वभाव है, जीव का जो नेचर है या जो वस्तु का स्वभाव है, नेचर है, उसे क्या कहते हैं, बाहरी के लिए लक्षण और अंदर के लिए। तो गुणस्थान के अंदर एक एक गुणस्थान का लक्षण, गुण, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला गुणस्थान कौन सा है, मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व का मतलब क्या है, आप ही पहले बोल दो। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म पर श्रद्धा रखना, मिथ्यात्व। और जो चीज जैसी है उसके विपरीत। देखो, सम्यक भी हो या मिथ्यात्व भी हो, लड़की को लड़की ही कहेगा, लकड़ी नहीं कहेगा। तो जो सामान्य जानकारी है उसमें तो हेर बदल नहीं होता, उसकी जो धारणा होती है उसमें हेर बदल होता है। समझ में आ रहा है। पाटे को मिथ्यात्व क्या कहेगा, पाटा ही कहेगा, भाटा नहीं कहेगा ना। तो ये जो इंट्रोडक्शन है, जो सामान्य जानकारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, जब व्यक्ति के वस्तु के स्वरूप की धारणा के अंदर, यानी वो किस तरह से उसे समझता है, किस तरह से उसकी प्रतीति करता है या प्रस्तुत करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो जीव सर्वज्ञ की वाणी से कम, ज्यादा या विपरीत,
उसकी श्रद्धना करता है, प्ररूपना करता है या स्पर्शना करता है, उसे क्या कहा? मिथक। इसमें 3 शब्द हैं, कम, ज्यादा, विपरीत। और दूसरी तरफ से एक और शब्दों की बात आती है, श्रद्धा, प्ररूपणा और स्पर्शना। श्रद्धा का मतलब क्या है कि इसे मानना, मैं इस चीज को मानती हूँ, ये मेरी श्रद्धा है ना, मानना। और प्ररूपणा मतलब प्रस्तुत करना। और स्पर्शना का मतलब है आचरण करना। आप प्रतिक्रमण के अंदर भी बोलते हो ना, ऐसी मेरी सदना प्ररूपना तो है, सामायिक का अवसर आए सामायिक करूँ, तब फरसना करके, फरसना कह दो या स्पर्शना कह दो, दोनों एक ही है, तब फरसना करूँ और शुद्ध हो। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो कभी मीनिंग समझा है उसके बारे में क्या है? सदना करूँ मतलब इसे मानूं, प्ररूपना यानी प्रस्तुत करना, और फिर फरसना यानी उसका आचरण करना, कि ऐसी मेरी सदना प्ररूपना है, ऐसी मेरी मान्यता है कि मैं अपने आप को उस लेवल तक प्रस्तुत करूं कि पोषक का अवसर आए, सामायिक का अवसर आए, संलेखना का अवसर आए, और जब मुझे इस वस्तु का, इस कार्य का अवसर मिले तो मैं उसका आचरण करूं, फरसना करके शुद्ध हूं। फरसना का मतलब आचरण करके मैं अपने आप को क्या करूं? शुद्ध करूं। ये मीनिंग है कि पहले उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अब अगर आपके मन में सामाजिक के प्रति, कौशल के प्रति, संलेखना के प्रति आपकी कोई मान्यता नहीं है, आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, तो आप उसका प्रस्तुतिकरण भी नहीं करोगे, उसको प्रैक्टिस भी नहीं करोगे। और जब आपके मन में श्रद्धा प्रतीति नहीं है तो फिर आप उसका आचरण भी नहीं करोगे। भले ही सामने अवसर मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी आपके अंदर श्रद्धा प्ररूपना नहीं होगी तो आप उसका परसना भी नहीं कर पाते। जब श्रद्धा और प्ररूपना होगी तभी आप क्या कर सकते हो? उसका स्पर्शना कर सकते हो, आचरण कर सकते हो। तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका हम प्रतिक्रमण में रोज इन तीनों शब्दों का यूज करते हैं। दूसरी तरफ कम प्ररूपणा, कम, ज्यादा और विपरीत, इसका एक उदाहरण बताया जाता है जीव के ऊपर। जीव कह दो या आत्मा। अब आत्मा के संबंधित या जीवास्म का संबंधित जो प्ररूपणा होती है, जो प्रस्तुतिकरण होता है, वो कम, ज्यादा या विपरीत कैसे होता है? जैसे कुछ मतों के अंदर कहते हैं आत्मा कहाँ है, कोई कहेगा कि अंगूठे में आत्मा है, कोई कहेगा नाभि में आत्मा है, कोई कहेगा यहाँ ललाट के ऊपर आत्मा है, कोई कहेगा हृदय के स्थान पर आत्मा है। तो ये जो प्रतीति है, ये जो प्ररूपणा है, वो क्या है? कम। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मत होंगे जो कहेंगे कि आत्मा जो है वो आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है, यानी जो 3 लोक है उससे भी बड़ा है क्या? आत्मा। ऐसी प्ररूपणा क्या है? ज्यादा। और विपरीत क्या होगा कि विपरीत के अंदर वो कहेंगे कि आत्मा जो है वो शरीर के माध्यम से 5 महाभूत से बना हुआ है, यानी अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये जो 5 तत्व है, इन 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही वापस समाविष्ट हो जाएगा, यानी आत्मा शरीर के साथ ही क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये विपरीत प्ररूपणा। आत्मा तो अनादि अनंत है, ना कभी उसकी आदि है ना उसका कोई अंत है, ना ही उसका कभी कहीं से जन्म होता है, ना ही उसकी कहीं से मृत्यु होती है। तो ये जो कम, ज्यादा, विपरीत श्रद्धना, प्ररूपणा और स्पर्शना होती है उसे क्या कहा? मिथ्यात्व। तो जैन दर्शन क्या मानता है? जैन दर्शन कहता है कि आत्मा अरूपी है, आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, आत्मा को कोई कहीं से अकृत्रिम है, मतलब कहीं से कोई आर्टिफिशियली कहीं से बनता नहीं है। मतलब बहुत से ऐसे होते हैं ना ऑर्गन्स बनते हैं, आज का टेक्नोलॉजी है
कि बॉडी के ऑर्गन लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं, लेकिन आत्मा को बना सकते हैं क्या? तो आत्मा को बना नहीं सकते। आत्मा नेचुरल है, आर्टिफिशियल नहीं है। आत्मा जलती नहीं है, आत्मा गलती नहीं है, आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा अजर अमर अविनाशी है और अनादिकाल से है और अनंत तक रहेगी। आत्मा का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। इस तरह से आत्मा का कहीं से भी कोई ऐसा कोई विधाता नहीं है कि किसी ने आत्मा को निर्माण किया हो, कोई नष्ट कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैन दर्शन इस तरह से मानता है कि इसकी कोई आदि नहीं है और जो शरीर है आत्मा कहीं एक भाग में नहीं, आत्मा संपूर्ण शरीर प्रमाण है, यानी संपूर्ण शरीर के अंदर आत्मा के आत्म प्रदेश फैले हुए हैं। तो आत्मा किसकी कितनी होगी? जिसका जितना शरीर है उतना उसकी आत्मा का हाइट होगा। चींटी की आत्मा कितनी होगी? चींटी के शरीर जितना। हाथी की आत्मा कितनी होगी? हाथी के शरीर के प्रमाण जितनी। कुंतुए की जितनी। तो ये भगवती सूत्र के अंदर भी बताया जाता है कि जिसका शरीर जितना होगा उसकी आत्मा उतनी होगी। तो ये जैन दर्शन की श्रद्धा है, प्ररूपना है और स्पष्टता। तो ये सही रूप में जो साधक इस सत्य तथ्य को मानता है वो सम्यक है। इसके विपरीत या कम या ज्यादा मानता है तो वो क्या कहलाता है? हमेशा आप क्या कहोगे? व्यवहार के अंदर जो विपरीत श्रद्धा होगा वो मिथ्यात्व है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं सिर्फ विपरीत ही नहीं, कम हो या ज्यादा हो तो भी जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसी वस्तु के उस स्वरूप के अनुरूप जानना, मानना और उसके अनुसार आचरण करना सम्यक है। उसके विपरीत गए या कम गए या ज्यादा गए तो भी प्रतिमा को प्रतिमा कहना, प्रतिमा को पत्थर नहीं कहना, प्रतिमा को भगवान नहीं कहना, प्रतिमा को प्रतिमा कहना, तो वहां पर कहीं भी कोई अड़चन नहीं आती है। आप अगर कम ज्यादा विपरीत प्ररूपना करोगे कि ऐसा करने से मिथ्यात्व लगेगा, वो आपकी प्ररूपना के कारण से बहुत बार मिथ्यात्व नहीं लग रहा हो तो भी आपकी कम ज्यादा विपरीत प्ररूपना के कारण से मिथ्यात्व का दोष लग जाता है। इसीलिए वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। किस वस्तु का कैसा स्वरूप है वैसे अनुसरण करना। तो यहाँ पर जो पहला गुणस्थान है उसे एक घने जंगल के रूप में बताया गया है। अब जैसे उदाहरण के लिए एक कोई व्यक्ति है, मान लो यहाँ पर बहुत घना जंगल है और यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो जा रहा है जंगल के अंदर, इस तरफ जंगल की तरफ, अंधेरा ही अंधेरा है, उसको कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन दूर एक नगरी के अंदर कहीं पर तो बहुत प्रकाश है, लेकिन ना वो वहां पर उस एरिया को जानता है ना ही वो वहां तक जा सकता है, उसे उसका मार्ग जो है वो पता नहीं। ठीक है, तो वो अंधकार के अंदर ही भटकता रहता है। तो इस तरह से जैसे एक व्यक्ति घने जंगल के अंदर भटकता रहता है, दर बदर ठोकरे खाता रहता है, उसे दूर से कहीं तो प्रकाश नजर आ रहा है, कोई एक ऐसा ब्राइट कोई सिटी नजर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसे वो ना वो पहचानता है, ना ही उसे जाने का रास्ता पता है और ना ही जाने की रुचि है, उसे जाने की कोई इच्छा भी नहीं है, तो वो यही अंधकार में खुश है। ऐसे ही संसारी जीव जो होता है वो भी इस व्यक्ति के जैसा ही होता है कि जो चारों गतियों के अंदर, ये जो जंगल है ना, ये जंगल चारों गति है, चाहे देव गति हो, चाहे नरक गति हो, चाहे तिर्यंच गति हो या चाहे मनुष्य गति हो। इन चार गतियों के अंदर ही वो क्या करता रहता है? भटकता रहता है। ये चारों गति भी जंगल के जैसा ही है, कभी इधर भटकता है तो कभी उधर से तो कभी इधर, तो ऐसे भटकता भटकते दूर कहीं उसे मोक्ष का एक नगर नजर आता है, बहुत ब्राइट है, बहुत प्रकाश है, लेकिन उसे वहां जाने का रास्ता पता नहीं, उसे जाने की रुचि भी नहीं है, वो संसार के अंदर ही रचा बचा रहता है। इसीलिए मिथ्यात्व गुणस्थान को जंगल की उपमा दी कि जंगल के समान है ये मिथ्यात्व गुणस्थान। ठीक है, तो ये जो मिथ्यात्वी जीव होता है वो क्या करता है कि संसार की जो छोटे मोटे भौतिक सुख होता है ना, उसी में खुश हो जाता है कि हाँ जो है उसमें मैं खुश हूँ, उसे शाश्वत सुख की कोई पड़ी नहीं है,
उसे अव्यवहार सुख का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सोचे, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि भाई मोक्ष जाना है तो जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दरिद्र नहीं, कुछ नहीं करना है। न खाना है, न पीना है, न सोना है, न वस्त्र है, न आभूषण है, न ही आपका मोबाइल है, न टीवी है, न कोई मूवी है, कुछ नहीं है। ना एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं, यही मान जाके कुछ करना नहीं है तो फिर क्यों जाना। तो ये कौन सी दशा है? मिथ्यात्व दशा है। जो मिथ्यात्व जीव होता है उसे यही संसार के सारे राग रंग अच्छे लगते हैं, उसे अव्यवहार सुख से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे मिथ्यात्व गुणस्थान का स्वभाव होता है। ठीक है। अब जो मिथ्यात्व जीव होता है उसको सत्य असत्य से कोई लेना देना नहीं, सत्य को असत्य कर देता है, असत्य को सत्य कर देता है। तो जब तक ये सत्य असत्य का चक्कर चलता रहता है ना, तब तक व्यक्ति मिथ्यात्व के अंधकार में ही डूबा हुआ रहता है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये भी समझना होगा कि मिथ्यात्व का एक चक्र चलता है जिसे विष चक्र कहा। इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको बोला था कि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जो है वो चक्र है। क्यों है? क्योंकि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जब उदय में आता है, जब मोहनीय कर्म उदय में आ रहा है तो व्यक्ति वापस ऐसा कोई कार्य करता है जिससे वापस मोहनीय कर्म का बंध होता है। तो अगर मैंने आपको बताया था कि दर्शन मोहनीय कर्म की जो 3 प्रकृतियां है उसमें से बंध किसका होता है? मिथ्यात्व का। मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय तो पराक्रम से तैयारी, तो बंध इसी का होता है, मिथ्यात्व मोहनीय। तो जब मिथ्यात्व मोह कर्म का बंध होता है, उदय में आता है, तो वापस ऐसा कुछ कार्य करता है जिससे वापस उसी मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का बंध होता है। और बंद हुआ है तो वापस थोड़े टाइम बाद क्या आएगा? उदय में आएगा। अब उदय में आया तो फिर ऐसा कुछ कार्य करेगा तो फिर बंद होगा, फिर वापस बंद से उदय, फिर वापस उदय से बंद, इस तरह से उदय बंद से फिर पुनः उदय। तो ये जो चक्र है मिथ्यात्व का, ये चलता ही रहता है। तो मिथ्यात्व के उदय से वापस जीव मिथ्यात्व का बंद करता है। इसीलिए कहते हैं कि अनादि काल से ये जीवात्मा मिथ्यात्व के अंदर ही रचा बचा रहता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये जीव संसार चक्र में मिथ्यात्व में रहता है। मैक्सिमम टाइम, सम्यक्त्व का जो टाइम पीरियड है बहुत कम है। मेजॉरिटी हम क्या करते हैं, ये जीव जो है वो किसमें रहता है? मिथ्यात्व में। इसीलिए मिथ्यात्व को विष चक्र का, ये विष है, जहर है, ये आत्मा को संसार के अंदर रोक के रखता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जो मिथ्यात्व गुणस्थान है, उसे गुणस्थान क्यों कहा? ये कोई गुण है क्या? मिथ्यात्व क्वालिटी है क्या? आत्मा की क्वालिटी है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी उसे गुणस्थान कहा। और वो भी कौन सा? पहला गुणस्थान। क्यों कहा? ज्ञानी संत कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जिसको कुछ पढ़ना लिखना आता नहीं है, लेकिन जब स्कूल डालते हैं तो सबसे पहले, पुराने जमाने में क्या होता था, डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड में डाल देते थे, तो पहली कक्षा में चले जाते थे। तो जब किसी को कुछ भी नहीं आता तो वो फर्स्ट क्लास में चला जाता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में चला जाता है, पहली कक्षा में जा रहा है। ठीक वैसे ही जीव जो है गुणस्थान की श्रेणी में आगे बढ़े, सम्यक को ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाता है। और जहां से वो तैयारी करता है, जिस लेवल से वो तैयारी कर रहा है, वो जो लेवल है तैयारी की, वो मिथ्यात्व गुणस्थान है। यहाँ इस लेवल में रह करके वो क्या करता है? आगे बढ़ने की तैयारी करता है। अब कोई व्यक्ति पहली कक्षा में गया है तो वहां क्लास में जाने के बाद ही तो वो पढ़ाई करेगा। क्लास में नहीं गया है, पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? तो वैसे ही ये जीव पहले सबसे पहले कहाँ रहता है? मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व को भी एक स्थान बताया कि जहाँ से जीव तैयारी करता है, कहाँ जाने के लिए? आगे बढ़ने के लिए, सम्यक्त्व की ओर आगे बढ़ने के लिए। तभी तो ये सम्यक्त्व का जो क्लास है, स्टैंडर्ड है, वो कौन सा स्टैंडर्ड है? फोर्थ स्टैंडर्ड। तो डायरेक्ट जंप कहाँ से? फर्स्ट से फोर्थ में चले जाते। तो फर्स्ट से फोर्थ में जाना है तो तैयारी यहाँ से होती है।
इसीलिए मिथ्यात्व गुणस्थान को गुणस्थान कहा और पहला गुणस्थान बताया कि तैयारी यहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब पहले गुणस्थान के अंदर कौन कौन से जीव रहते हैं? हर एक जीव की यात्रा जो प्रारंभ होती है वो निगोद से प्रारंभ होती है। बहुत अच्छे से समझना इसको। यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? निगोद। निगोद में भी सूक्ष्म है और बादर, और बादर में ही प्रत्येक है साधारण। प्रत्येक निगोद में नहीं आता, हमेशा याद रखना, प्रत्येक निगोद में नहीं आता, सूक्ष्म निगोद आता है। बादर निगोद में साधारण वनस्पति इकाई जो है, कंदमूल जमीकन जो कहते हैं वो निगोद में आता है। लेकिन प्रत्येक बादर, प्रत्येक वनस्पति इकाई जो है वो निगोद में नहीं आता। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर निगोद का मतलब सूक्ष्म निगोद है, बादर निगोद है। और बादर में भी, अगर बादर मतलब समझ जाना कि बादर निगोद यानी साधारण वनस्पति इकाई, और साधारण वनस्पति इकाई मतलब कंदमूल जमीकन अनंतकाय, वो सब साधारण वनस्पति इकाई में आता है। उगे माने अनंता यानी जो कोम्पल, यस, जो अभी बडिंग स्टेज में होता है, जिससे दूध निकलता है, उसे अनंतकाय कहते हैं। आगम के अंदर शब्द आता है उगे माने अनंता, यानी जहां से कोम्पल निकलती है और जहां से दूध निकलता है, अभी बहुत कच्चा है, उसे अनंतकाय कहा। तो कंदमूल के अंदर जैसे एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, वैसे ही अनंतकाय में भी अनंत जीव होते हैं। एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। तो कंदमूल और अनंतकाय दोनों के अंदर जीवों की संख्या जो है वो अनंत है। तो अनंतकाय क्या क्या हो सकती है? स्प्राउट्स, है ना, स्प्राउट्स जो होते हैं वो अनंतकाय। फिर आपकी जो बेबी कॉर्न होता है उसमें से भी दूध निकलता है, तो वो भी अनंतकाय में आता है। दूध निकलता है ना, बेबी कॉर्न जो बहुत ही एकदम सॉफ्ट होता है, एकदम बडिंग स्टेज में होता है, उसमें से दूध निकलता है, तो वो भी अनंतकाय की श्रेणी में आता है। तो एक तरफ आप जमीकन जमीकन चिल्लाते रहते हो और दूसरी तरफ अनंतकाय, आप तो सेम ही है। जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो एक तरफ आप हाई बोलना करते हो और दूसरी तरफ आप चलता है। स्प्राउट्स हेल्थ के लिए अच्छा है, इसीलिए आप स्प्राउट्स खाते हो, लेकिन आप तो जीवों की हिंसा तो साधारण वनस्पति का जमीकंद जितना ही लगता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का फेर है। तो ये निगोद है। तो निगोद के अंदर भी अनेक प्रकार के निगोद हैं। एक प्रकार का निगोद है अनादि निगोद, यानी हम सबको पता है कि हमारी जो यात्रा है वो अनादिकाल से चालू है, और अनादिकाल से ये जीव कहाँ है? निगोद में। तो अनादिकाल से जो जीव निगोद के अंदर है, उस निगोद को क्या कहा? अनादि निगोद। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में कौन है? अनादि निगोद। ठीक है। दूसरा है नित्य निगोद। नित्य निगोद का मतलब क्या है? कि जो अनादिकाल से निगोद में है और सदा काल के लिए निगोद में ही रहेंगे। ये अनादि निगोद जो है वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन नित्य निगोद जो है, नित्य मतलब ऑल टाइम, अनादि से है और हमेशा वहीं रहेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? नित्य निगोद। तो अनादि निगोद भी मिथ्यात्व गुणस्थान में है और नित्य निगोद भी मिथ्यात्व गुणस्थान में है। तीसरा है अव्यवहार राशि का जीव। आपने सुना होगा कि जब कोई एक जीव सिद्ध होता है तो एक जीव अव्यवहार राशि से निकल करके व्यवहार राशि में आता है। ये बात आपने सुनी, करेक्ट? लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी है, शब्द में ही अर्थ है। अव्यवहार राशि यानी जहाँ पर कोई भी प्रकार का व्यवहार नहीं होता, वहां पर कोई भी जीव वहां से निकल करके दूसरे काय यानी पृथ्वी काय, अपकाय, देवकाय
या बेंद्रिय तेंद्रिय इस तरह से विकास का क्रम प्राप्त नहीं कर सकता। देयर इज नो ट्रांजैक्शन। जैसे बैंक के अंदर इनएक्टिव स्टेट में कोई अकाउंट होता है, फ्रीज हो जाता है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो उसी को अव्यवहार राशि समझ लेना कि कोई व्यवहार नहीं हो रहा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। लेकिन वही अगर एक्टिव अकाउंट हो तो वहां पर ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जब एक जीव सिद्ध होता है तो उस समय एक जीव जिसका अध्यवसाय शुभ है, जिसके क्या कह सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी है कि वो उसने इतने कर्म खपा लिए हैं, तो वो क्या कर सकता है, वहां से निकल करके व्यवहार राशि में आता है। व्यवहार राशि का मतलब कि जहां पर ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, यानी जहां पर आगे बढ़ सकते हैं, पृथ्वी काय, अप काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय, बेंद्रिय तेंद्रिय ज्वरेंद्रिय, इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो जो व्यवहार राशि में आता है वहां उसका विकास का क्रम प्रारंभ हो सकता है, लेकिन जो अव्यवहार राशि का जीव है वो मिथ्यात्व स्थान के अंदर ही लागू रहता है। तो अनादि निबोध, नित्य निबोध, अव्यवहार राशि। फिर चौथा है व्यवहार राशि। व्यवहार राशि यानी व्यवहार राशि के अंदर भी जिन जीवों ने एक बार अनादि निबोध का स्थान छोड़ दिया, एक बार भी पृथ्वी काल आदि में उत्पन्न हुए, लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि एक बार के लिए तो विकास का क्रम प्रारंभ कर लिया, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया, तो बैक टू पैवेलियन जब वो वापस निबोध के अंदर चले जाते हैं तो भी वो क्या कहलाते हैं, व्यवहार राशि के जीव ही कहलाएंगे, लेकिन कहाँ है, तो इस तरह के अव्यवहार राशि के जो जीव है वो मिथ्यात्व स्थान के अंदर रहते हैं। इसके बाद पांचवा है अनादि मिथ्यात्वी जीव। अगर मैं मी लिख करके डॉट लिख रही हूं तो समझ जाना वो मिथ्यात्वी, ठीक है। अनादि मिथ्यात्वी जीव यानी जो अनादिकाल से मिथ्यात्वी है, एक बार भी सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया है, ऐसे जीव को क्या कहा, अनादि मिथ्यात्वी जीव। तो ये भी कौन से गुण स्थान में रहेंगे, मिथ्यात्व गुण स्थान, यानी उनकी श्रद्धा, प्ररूपना, स्पर्शना सब कुछ ऑपोजिट है या कम है, ज्यादा है, विपरीतता है, तो वो मिथ्यात्व गुण स्थान के अंदर रहते हैं। फिर छठा है अभवी जीव। पहले ये जो था अनादि निबोध है, ये अनादि मिथ्यात्वी जीव, ये निबोध नहीं है, ये दूसरे जीव भी हो सकते हैं, पृथ्वी काय, आपकाय वगैरह वगैरह दूसरे जीव भी हो सकते हैं, लेकिन अनादिकाल से मिथ्यात्व में ही है, अभी तक सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया है, क्योंकि जो ये संसार का जो चक्र है वो अनंत पुद्गल परावर्तन का चक्र है, उस पर भी हम आएंगे, अभी उसका कैसे आध्यात्मिक विकास क्रम चालू होता है वो भी हम समझेंगे। तो अनादिकाल से जो जीव मिथ्यात्व के अंदर रहता है वो तो मिथ्यात्व में रहेगा, उसने अभी तक सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया है, उसने टेस्ट नहीं किया है सम्यक्त्व को, तो वो अनादि मिथ्यात्व जीव हो जाता है। फिर अभवी जीव, अभवी जीव गौतम स्वामी के जैसा क्रिया कर सकता है, गौतम स्वामी के जैसे संयम अंगीकार कर सकता है, गौतम स्वामी के जैसे तपस्या कर सकता है, 14 पूर्वों में से कुछ पूर्वों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, 9 पूर्व के आचार वृत्ति तक कर सकता है, उसके बाद नहीं कर सकते। अभवी के टोकरे के अंदर इसका पूरा वर्णन मिलता है। तो वो अभवी जीव इतना सब कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन फिर भी वो सम्यक्त्व को स्पर्श नहीं कर सकता, मोक्ष में नहीं जा सकता है, तो ये भी क्या है, ऑल टाइम मिथ्यात्व के अंदर ही रहते हैं। फिर सातवां है कृष्ण पक्षी जीव। कृष्ण पक्षी जीव भी ऑल टाइम मिथ्यात्व के अंदर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक संसार का जो चक्र है अनंत पुद्गल परावर्तन, जिसका संसार परिभ्रमण अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा है, वो क्या कहलाता है, कृष्ण पक्षी। अर्ध पुद्गल परावर्तन को समझने के लिए मान लो किसी एक व्यक्ति ने, एक संख्या बोलो, 100, 1000, कुछ भी बोलो, मान लो 1000 रुपए, किसी ने 1000 रुपए का लोन लिया है, उसमें से 999 रुपीज 50 पैसे चुका दिए, है ना, पे पे बचा कितना, सिर्फ 50 पैसे बचे हैं, 0.50।
बैलेंस है। तो ये जो 50 पैसे जितना बैलेंस है उसे कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। अर्ध पुद्गल परावर्तन यानी जब जीव का इतना सारा संसार परिभ्रमण होता है, उसने इतना पूरा कर लिया है, बचा कितना? सिर्फ 50 पैसे जितना संसार परिभ्रमण बचा है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध पुद्गल परावर्तन। तो जब तक ये इतना सारा अगर टाइम पीरियड बाकी है, 50 पैसे से भी ज्यादा है, अर्ध पुद्गल परावर्तन से भी ज्यादा संसार परिभ्रमण है, तो वो क्या कहलाता है? कृष्ण पक्षी। तो कृष्ण पक्षी जीव कौन से गुण स्थान में रहेगा? मिथ्यात्व में। समझ में आ गया? फिर 8वां है शुक्ल पक्षी जीव। अब शुक्ल पक्षी का मतलब क्या है कि सिर्फ अर्ध पुद्गल परावर्तन या थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा संसार परिभ्रमण बचा हो, जिन्होंने सम्यक का थोड़ा सा टेस्ट किया है, सम्यक को स्पर्श किया है, लेकिन फिर भी वापस क्या हो जाता है? वापस मिथ्यात्व में चले जाते हैं। फिर भी वो क्या कहलाएगा? शुक्ल पक्षी ही कहलाएगा, क्योंकि जो भी जीव शुक्ल पक्षी बन जाता है, जिसने एक बार सम्यक्त्व को स्पर्श किया है, तो उसका संसार परिभ्रमण सीमित हो जाता है, वो कभी ना कभी मोक्ष के अंदर तो चला जाता है। कोई 3 भाव करके मोक्ष जाता है, कोई 5 भाव करके जाता है, कोई 7-8 भाव करके, कोई 13-15 भाव करके मोक्ष में जा सकते हैं, और कोई कोई जीव असंख्यात भाव करके भी मोक्ष में जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो अपना कर्मों का पराक्रम कैसे फोड़ता है, कर्मों का क्षय कैसे करता है। जब बताया जाता है कि जब अर्ध पुद्गल परावर्तन बाकी है, उस समय जीव शुक्ल पक्षी बन जाता है और सम्यक का स्पर्श करता है, तो फिर पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है ना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे उदाहरण के लिए आपके पास 500 रुपए, आप मॉल में मूवी का टिकट परचेज कर सकते हो। मान लो 10 लोग लाइन में खड़े हैं, सबके पास 500 रुपए है और सबके पास क्षमता है कि वो टिकट खरीद सकते हैं, लेकिन नंबर पहले किसका आएगा? जो पुरुषार्थ करके आगे खड़ा रहेगा उसका नंबर आएगा। ठीक वैसे ही जीव शुक्ल पक्षी बन तो जाता है, लेकिन अगर उसके पुरुषार्थ पराक्रम वो फोड़ता है और उसके शुभ अध्यवसाय है, तो नंबर पहले किसका लगेगा? उस जीव का लगेगा जिसके शुभ अध्यवसाय होता है। ऐसी गणना है, धारणा है, बाकी तत्व केवली गम्य है कि कौन सा जीव किस तरह से आगे बढ़ता है, ये तो केवल भगवान ही बता सकते हैं। बस ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरुषार्थवाद का जो सिद्धांत है प्रभु महावीर स्वामी का, वो गौण नहीं हो सकता। नहीं तो क्या होता है कि जब सहज में सब कुछ हो ही रहा है, कि अनंत संसार का अनंत पुद्गल परावर्तन संसार चक्र है और जीव मिथ्यात्व के अंदर ही मैक्सिमम टाइम पीरियड पूरा करता है, तो फिर बचा थोड़ा सा काल, अगर उतने काल को सहज में प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर कुछ मेहनत करने की क्या जरूरत है? ऐसा व्यक्ति के मन में तर्क आ सकता है। लेकिन वहां पर बताते हैं कि भले ही शुक्ल पक्षी बन जाओ, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए तो शुक्ल पक्षी जीव को भी पराक्रम तोड़ना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। लास्ट है प्रतिपाती सम्यकदर्शी जीव। प्रतिपाती मतलब जिसने सम्यक का गमन कर दिया, यानी एक बार आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। तो ऐसे जो प्रतिपाती सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो एक बार के लिए तो सम्यक को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसने किसी कारण से, अपने कर्मों के कारण से, मोह या कर्मोदय के अंदर आता है, तो वापस वो सम्यक भी था, लेकिन फिर भी क्या हो गया? मिथ्यात्व मोहनी का बंद कर लेता है, तो वो मिथ्यात्व में चला जाता है। मिथ्यात्व मोहनी कर्म का उदय हुआ तो वो कहाँ चला जाएगा? मिथ्यात्व में चला जाएगा। तो इस तरह से 9 प्रकार के जो जीव है, वो जीव मिथ्यात्व गुण स्थान के अंदर रह सकते हैं। अब इसमें 2 बातें आती है। जब गुणस्थान स्वरूप का थोपड़ा करते हो, उसमें 2 शब्द आते हैं, एक है नियमा और दूसरा शब्द है भजना।
नियमों का मतलब है कंपलसरी ये होगा ही, जरूर से। और बचना मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, चांस है, हो भी सके नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसमें जो 9 प्रकार के जीव जिनको मिथ्यात्व गुणस्थान में रहना बताया है, उसमें जो अनादि निगोध है, नित्य निगोध है, अव्यवहार राशि के जीव है, और अनादि मिथ्यात्वी है, अभवी जीव है, कृष्ण पक्षी है, ये तो नियम से मिथ्यात्व गुणस्थान में पहले गुणस्थान में रहते हैं। बाकी जो है जैसे व्यवहार राशि के जीव है, और शुक्ल पक्षी जीव और प्रतिपाती समेत जीव, ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। भजना, ठीक है। तो मैंने आपको अर्ध पुद्गल परावर्तन के बारे में तो बताया ही है कि अनंत काल चक्रों का एक पुद्गल परावर्तन। सिर्फ एक पुद्गल परावर्तन में कितने काल चक्र खत्म हो जाते हैं? अनंत। तो आप सोचो कितना लंबा टाइम होगा। अनंत काल चक्र का एक पुद्गल परावर्तन, और इस जीव का जो संसार परिभ्रमण है वो अनंत पुद्गल परावर्तन। तो जब यहाँ से क्रम चालू हुआ है, ऐसे घूमते 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 फिर पहुंचता है इधर, है ना, यहाँ से चालू हुआ निगोद से, यहाँ निगोद है, तो निगोद से यात्रा प्रारंभ हुई, और ऐसे चक्र चलाते चलाते बढ़ गए आगे, और सिर्फ एक पुद्गल परावर्तन बचता है। तो इस एक पुद्गल परावर्तन जो शेष रहता है, इसे कहते हैं चरमावर्त। चरमावर्त में प्रवेश करना, यानी अनंत पुद्गल परावर्तन का जो संसार चक्र है उसको कंप्लीट करके ये लास्ट है, अंतिम पुद्गल परावर्तन में जब प्रवेश करता है तो कहते हैं कि जीव चरमावर्त में प्रवेश कर चुका है। इस शब्द में ही अर्थ है, चरम और आवर्त। आवर्त मतलब आप बोलते हो ना एक आवर्तन देना, जब आप आवर्तन देते हो ना, तो एक आवर्तन, एक सर्कल, तो पूरा चरम यानी लास्ट, और आवर्त यानी एक सर्कल। तो सिर्फ एक इतने सर्कल्स में से, इतना संसार में से कितना बचा है? लास्ट एक सर्कल, एक साइकिल बचा है। तो उस एक साइकिल में भी हमने क्या किया? आधा फिनिश कर दिया, बचा कितना? ये सिर्फ इतना आधा बचा, तो इसको कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। जब ये इतना सा बचता है, संसार परिभ्रमण इतना सारा था लेकिन बचा कितना? इतना सा बचा है, उसको कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन। और उस समय उस जीव को कहते हैं कि शुक्ल पक्षी बन गया। जब लास्ट पुद्गल परावर्तन पूरा इसमें एंटर करता है तब क्या कहते हैं? चरमावर्त में प्रवेश किया। और जब अर्ध पुद्गल परावर्तन रहता है उस समय कहते हैं कि शुक्ल पक्षी बन गया। ठीक है, चले आगे, समझ में आ रहा है? बहुत इजी है। तो आप जो मिथ्यात्व की परिभाषा लेके बैठे थे वैसा एक्चुअल में है ही नहीं, है क्या? बिना मतलब का हवा खड़ा कर दिया है, मिथ्यात्व लगता है, मिथ्यात्व लगता है, मिथ्यात्व। शादी करना समय क्या है कि मिथ्यात्व? बोल दो। मैंने सोचा था व्याख्यान में ही सबके सामने पूछूंगी, लेकिन आपको शादी करना समय क्या है कि मिथ्यात्व है? बोल तो दो। दोनों बोलो, विवाह करना सम्यक है या मिथ्यात्व? मिथ्यात्व है। इतनी देर पूरी रामायण सुन के फिर पूछते हो कि राम और सीता की क्या संबंध है? सम्यक्त्व। विवाह करना ना सम्यक्त्व है ना मिथ्यात्व।
विवाह जो है वो एक सामाजिक व्यवस्था है। यस, मैनेजमेंट एक व्यवहार है, नहीं तो हर कोई हर किसी में मुंह डालेगा। तो ये समाज की व्यवस्था। पाप कितने प्रकार के? 18। तो आपको 18 प्रकार के पाप में से 18वां पाप ही क्यों इतना दिमाग लगाना? पाप 18 है और 18वां पाप क्या है? मिथ्या दर्शन चले हो। तो घूम फिर के बार बार 18वें पाप तक ही क्यों जाते हो? आपका फोकस होना चाहिए कि 18 पाप है तो प्राणातिपात है, वृषावाला है, अदत्तदान है, मैथुन है, परिग्रह है, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, ऐश्वर्य, पर परिवार, रति, अर्थी, माया, विषाद, पितर दर्शन चल लिया। तो घूम फिर के आप कहाँ जाते? आपकी सुई कहाँ जाके अटकती है? पितर दर्शन चल लिया। अगर इतना ही पसंद है, पसंद होना भी चाहिए, होता भी है। क्यों? क्योंकि अनादिकाल से ये जीव कहाँ था? अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व में था, तो वहां की चीजें बहुत अच्छी लगती है ना। अब गर्मी के मौसम में हर एक व्यक्ति को पुराने कपड़े पसंद है। क्यों? क्योंकि पहन पहन के पुराना हो गया है, गल गया है, गर्मी ज्यादा लगेगी नहीं, कंफर्ट जोन। तो जीव मिथ्यात्व के अंदर अपने आप को क्या महसूस करता है? बोल दो। कंफर्ट महसूस करता है, क्योंकि अनादिकाल से वही कब से आया। तो इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी मिथ्यात्व के अंदर चला जाता है। तो ये विवाह करना एक सामाजिक व्यवस्था है, व्यवहार है। अगर विवाह करना, शादी करना मिथ्यात्व होता तो बड़े बड़े राजा महाराजा तीर्थंकर शादी करते क्या? करते क्या? तो वो तो क्षायिक समयत्व के धनी है ना। 3 लोग पहले क्षायिक समयत्व को बंद लेते हैं, तो क्षायिक समकित है तो वापस मिथ्यात्व में जा सकते हैं क्या? क्षायिक समकित वाले नहीं जा सकते। क्षायिक समयत्व का मतलब होता है ऐसा समयत्व जो आने के बाद वापस जाता नहीं। तो तीर्थंकर के जीव को क्षायिक समयत्व की प्राप्ति होती है, तो फिर अगर विवाह करना मिथ्यात्व होता तो वो मिथ्यात्व बन गए क्या? नहीं बने। तो विवाह का सम्यक्त्व मिथ्यात्व से कोई संबंध नहीं, वो एक व्यवहार है। पाप है, शादी करना पाप है, संसार में रहना पाप है। तो पाप को पाप समझना। आप अगर इस तरह की धारणा रखेंगे तो उल्टा मिथ्यात्व का दोष लग जाएगा। जिसकी जैसी प्ररूपना है, जिसकी जैसे स्वरूप है, उसे वैसे ही समझना। शादी करना पाप है, शादी करना एक व्यवहार है, शादी करना एक सामाजिक व्यवस्था है। तो ड्यूटी को ड्यूटी समझ करके चलो, व्यवहार को व्यवहार समझ करके निभाओ। वहां पर धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि धर्म जो है वो निवृत्ति की विधि बताता है, प्रवृत्ति की विधि बताता है क्या? नहीं बताते। आगमों के अंदर दीक्षा की विधि है, शादी की विधि है क्या? नहीं है। तो इसीलिए शादी का समयत्व और मिथ्यात्व से कोई लेना देना नहीं। ये जो फेरे वगैरह जो भी कल्चर है वो वैदिक संस्कृति का प्रभाव है, श्रमण संस्कृति का नहीं, वैदिक संस्कृति का प्रभाव है। अनादि बहुत लंबे समय से वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, ये दो संस्कृतियां थी। तो कुछ कुछ ऐसा होता है ना, एक्सचेंज ऑफ कल्चर। तो वैदिक संस्कृति की कुछ प्रभाव श्रमण संस्कृति पर पड़ा और श्रमण संस्कृति का कुछ प्रभाव वैदिक संस्कृति में पड़ा है। अब जैसे उपनिषद वगैरह वगैरह है, तो उसमें आप बहुत ज्यादा श्रमण संस्कृति का प्रभाव देख सकते हो उन उपनिषदों में, वेदों में। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का कल्चर का प्रभाव रहता है। तो विवाह करने का जो विधि विधान है वो वैदिक संस्कृति से आया हुआ है, वो सामाजिक व्यवस्था है, वहां पर धर्म से कोई लेना देना नहीं। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई पूछे तो समय क्यों मिटा तो मैं फंसना मत, ठीक है? आगे हम सीखेंगे सम्यक दर्शन किसे कहना। व्यवहार के अंदर कहा जाता है सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर श्रद्धा रखना, प्ररूपना करना और स्पर्शना रखना, उसे क्या कहा? सम्यक दर्शन। और निश्चय रूप से अगर चिंतन करें तो वहां पर मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का जिस समय बंद हो जाता है, जब व्यक्ति
जब कोई जीव मिथ्यात्व मोहनीय का बंध नहीं करता है उस समय जीव सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व मोहनीय का बंध होता रहेगा तब तक जीव मिथ्यात्व के अंदर रहेगा। और जिस समय वो जीव अपने पुण्यवानी बढ़ाता है और आत्मा के परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि उस समय एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि जिस समय वो मिथ्यात्व मोहनीय का बंध नहीं करता है तब वो सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। जैसे हमने भगवान महावीर स्वामी के जीवन के बारे में सुना है कि नए साल के भोग में उन्होंने मुनिराज को सुपात्र दान दिया और ऐसे उलट परिणाम थे कि उस क्षण में उस टाइम पीरियड में उन्होंने मिथ्यात्व मोहनीय का बंध नहीं किया और इसीलिए उन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया। और क्योंकि उन्होंने सम्यक्त्व को प्राप्त किया तो उनकी यात्रा वहां से प्रारंभ हुई भगवान महावीर स्वामी। वैसे बीच में बहुत सारे असंख्यात भाव किए हैं, लेकिन मुख्य 27 भाव बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी इतने सारे भाव करते हैं, चाहे वो तिर्यंच गति के हो, देव गति के हो, जो भी हो, बहुत सारे असंख्यात भाव किए हैं मनुष्य के, तिर्यंच के, लेकिन सिर्फ 27 भाव का ही वर्णन बताया जाता है ताकि हमें पता चले कि उन महत्वपूर्ण भाव है तो उसमें कुछ ऐसी घटनाएं घटी होगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत भाव करते हैं। और दूसरी बात हमेशा याद रखना कि सम्यक्त्व की प्राप्ति जो है वो सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय जीव को ही होता है। एकेंद्रिय, वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय, असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, असन्नी मनुष्य, असन्नी जीव, इन सबको नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सन्नी पंचेंद्रिय जीव। और सन्नी पंचेंद्रिय जीव कौन कौन है? सोच के बोलना। सन्नी पंचेंद्रिय जीव कौन कौन से? देवता, नारकी, मनुष्य, तिर्यंच पंचेंद्रिय। सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय है ना। तो सम्यक्त्व किनको हो सकता है? सभी सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को हो सकता है। तो इसलिए देवी देवता जो होते हैं ना वो सम्यक दृष्टि भी होता है, विषय दृष्टि भी होती है। तो जब व्यवहार भाषा भी होती है, सत्य भाषा भी होती है, मिश्र भाषा, चारों प्रकार की भाषा, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार, चारों भाषा होती है। तो वो जो बोलते हैं वो हमेशा सही ही होता है ऐसा नहीं है, चारों प्रकार की भाषा होती है। तो सन्नी पंचेंद्रिय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अव्यवहार राशि के अंदर जब जीव रहता है वहां से जब जीव व्यवहार राशि में भी आता है ना तो पृथ्वी का, आपका ये जो 9 स्थान है इन 9 स्थानों को छोड़ना पड़ता है। जैसे 9 स्थान कौन कौन से? पृथ्वी का, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, प्रत्येक वनस्पति, जनरलाइज नहीं करना कि वनस्पति का ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि वनस्पति का में साधारण भी है, साधारण मतलब निगोज। तो हमको क्या करना है? 9 स्थान कौन से छोड़ने हैं? पृथ्वीकाय, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, प्रत्येक वनस्पति, वेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौरेन्द्रिय और असन्नी पंचेंद्रिय। इन 9 स्थानों को जोड़ करके फिर सन्नी पंचेंद्रिय में सन्नी पंचेंद्रिय जीवों को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, तो कल हम सीखेंगे कि जो सन्नी पंचेंद्रिय जीव है वो 3 ऐसे करण, 3 ऐसे कार्य करते हैं और जिसको बताते हैं यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। ये जो 3 करण है, 3 क्रियाएं हैं, ऐसी अपूर्व क्रियाएं करते हैं, ऐसी क्रियाएं कभी जीव ने की ही नहीं। ऐसी क्रियाएं करने से जीव के जो परिणाम है वो इतने उलट परिणाम हो जाते हैं। तो ये आत्मा वो 3 करण कैसे करता है जिससे जीव मिथ्यात्व से ऊपर उठ करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है, वो हम कल समझेंगे, अच्छे से समझेंगे आराम से। तो आज हमने मिथ्यात्व के बारे में समझा, कौन मिथ्यात्व में जाता है, कौन कैसे रहता है। तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के बारे में क्लियर है? क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं। सेवम बनते